दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह की खोज कर रहे हैं जहां बहुत कम ही लोग जाते हो, तो एक जगह है हमारे पास जहां आप जा सकते हैं, लेकिन संभल कर, क्योंकि यहाँ जाना आसान नहीं है। यहाँ की कठोर नीतियाँ और काफी टफ कानून आपको बांधे रखेंगे। पहली बात तो ये कि इस देश का वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी गया तो नियम और कानूनों की बेड़ियों में बंधकर आपको यहाँ जाना होगा। जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों, यहाँ पर आप खुले में ना ही हंस सकते हैं और ना ही सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपना कैमरा निकालना है और किसी की फोटो लेनी है तो पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये एक इस्लामिक देश है दोस्तों, इसलिए महिलाएं भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन संभल कर, अगर करी कोई भी गलत हरकत तो सीधे जाएंगे जेल। इतना ही नहीं, अगर शादी की प्लानिंग करने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर दूल्हे को दुल्हन के परिवार को एक मोटी रकम देनी होती है शादी के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और देश नहीं है बल्कि इस्लामिक देश तुर्कमेनिस्तान है। तो चलिए चलते हैं तुर्कमेनिस्तान की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में वीजा प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, जिस वजह से यहाँ पर्यटकों की काफी कम संख्या ही आ पाती है। देश में पर्यटकों की संख्या कम होने की वजह से लंबे समय तक तुर्कमेनिस्तान लोगों के लिए बंद रहा था। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों को खुलकर बोलने और घूमने तक की आजादी नहीं थी। देश में फोटोग्राफी करना तो मानो एक जुर्म कहलाता है। 1925 से 1991 तक तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा रहा, लेकिन जब सोवियत संघ से कुछ देश अलग हुए तो उसमें तुर्कमेनिस्तान भी था। यहाँ रहने वाले 60% लोग तुर्किश कहलाते हैं। तुर्कमेनिस्तान नाम फारसी से लिया गया है दोस्तों, जिसका मतलब है तुर्कों की जमीन, उसकी भूमि। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, जिसका मतलब है मोहब्बत का शहर। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में उज्बेकिस्तान और उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से जाकर मिलती है। इस देश की जनसंख्या करीब 50 लाख है दोस्तों, और 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद सफर मारूत नियाजोव ने यहाँ की सत्ता संभाली। अपने कार्यकाल में नियाजोव एक तानाशाह की तरह उभरे और यहाँ के नागरिकों को अपने कुछ एक अधिकारों तक के लिए उन्होंने संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। जानकर आपको हैरानी होगी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने और खुलकर बोलने की आजादी भी नहीं रही। इस देश में मीडिया तो दूर, फोटोग्राफी करने की मनाही हुई और यहाँ पर राष्ट्रपति के पोस्टर हर जगह पर लगे हुए दिखाई देते रहे। जी हाँ, अलग थलग होने के बाद भी तुर्कमेनिस्तान दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। कुछ समय तो ऐसा आया कि जब पर्यटकों के लिए इस देश को बंद कर दिया गया। दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि पूर्व राष्ट्रपति नियाजोव ने युवाओं की दाढ़ी को लेकर भी अजीब नियम रखा था। यहाँ युवाओं की दाढ़ी या लंबे बाल रखने पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि तुर्कमेनिस्तान में 70 साल से ज्यादा वर्ष के पुरुष ही दाढ़ी रख सकते थे। ये एक ऐसा नियम है जिसे लोग फॉलो करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। तुर्कमेनिस्तान में नरक का दरवाजा है दोस्तों, जो आपको विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गेट्स ऑफ हेल। नरक का दरवाजा एक बड़ा गड्ढा है जो 230 फीट चौड़ा है। ये गड्ढा कई सालों लगातार जलता रहा। गड्ढे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बड़ी आबादी इसमें आ सकती है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये बड़ा गड्ढा 1960 में बना, लेकिन 1980 के दशक में इसमें आग लग गई। आग कैसे लगी और कब बुझी, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक है नहीं। इसी के साथ तुर्कमेनिस्तान में गंदी कारों को लेकर चलना भी सख्त मना है। देश की राजधानी में आप काली कार भी नहीं ले जा सकते। साथ ही गंदी कारों को रखने की अनुमति इस देश ने नहीं दी है। इसके लिए बाहर कई कार वॉशिंग स्टेशंस हैं, जहां पर आप अपनी कारों को धुलवाइए और उसके बाद घर लेके आइए। दोस्तों, 1993 में तुर्कमेनिस्तान के लोगों को फ्री में पानी, बिजली और गैस दी गई। ये राष्ट्रपति द्वारा लाया गया एक नियम था। दिलचस्प बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति को हर महीने 25 किलोवाट बिजली, 50 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस और 250 लीटर पानी मिलता था। लेकिन 2008 में बहुत सारे नियम कानून बदल दिए गए। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में 67% लोग तुर्किश बोलते हैं। ये लोग मुख्यतः कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं और देश में भारतीय फिल्मों का भी काफी क्रेज है। जानकर आपको हैरानी होगी कि इस्लामिक देश होने के बावजूद भी यहाँ पर हिंदी गाने सुने जाते हैं और उस पर लोग थिरकते भी हैं। इसी के साथ बच्चों को हिंदी में पढ़ाया भी जाता है। वैसे दोस्तों, दुनिया का सबसे खाली देश तुर्कमेनिस्तान कहलाता है, क्योंकि केवल 60 लाख के आसपास आबादी है और क्षेत्रफल बहुत बड़ा, जिससे ये दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले देशों में शुमार है। इसी के साथ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर यहाँ पर पाबंदी है।
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आप यहाँ नहीं चला सकते। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि इस चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत के मुकाबले यहाँ पर दहेज प्रथा है। लेकिन जैसे कि भारत में लड़की वाले लड़कों को दहेज देते हैं, वैसे ही तुर्कमेनिस्तान में लड़के वाले लड़कियों को दहेज देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दूल्हे को, दुल्हन के परिवार को एक मोटी रकम देनी पड़ती है शादी के नाम पर। जी हाँ, राशि लाखों में भी हो सकती है, जिससे कई गरीब लोग शादी नहीं कर पाते। बहुत सारे लड़के कुंवारे ही रह जाते हैं क्योंकि दहेज देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस देश में एंजॉय करेंगे, बेहतरीन नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे, बार्स एंजॉय करेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर शराब पीना प्रतिबंधित है। अगर आप शराब पीते हुए सड़कों पर झूमते नाचते पकड़े गए तो आपको सजा होना लाजमी है। इसलिए बी अलर्ट जब भी यहाँ पर जाए। वैसे दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ का वीजा मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार आपको वीजा मिल गया तो आप इस देश को अच्छे से घूम सकते हैं। बस नियम और कानूनों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है काराकुम रेगिस्तान। देश के अधिकांश भूभाग पर फैले काराकुम रेगिस्तान को सभी जानते हैं, जो रैंकिंग में सबसे ऊपर है। ये दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। रेत और सूखे का साम्राज्य नजर आता है और यहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा सा टफ है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि रेगिस्तान जरूर है, लेकिन किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। दोस्तों, ये है अशगाबाद। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, टूरिस्ट के लिए एक दिलचस्प जगह। मध्य एशिया में स्थित है ये, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी होने के साथ साथ शानदार वास्तुकला, खूबसूरत पार्क और प्रभावशाली स्मारकों के लिए जाना जाता है। सोवियत और इस्लामी वास्तुकला का एक मिश्रण है। अशगाबाद घूमने का मुख्य कारण ये है कि आप वास्तुकला को निहारिए, इस स्मारकों को फील कीजिए और संस्कृति के बारे में जानिए। ये शहर दुनिया के सबसे प्रभावशाली स्मारकों का घर है। पैलेस ऑफ हैप्पीनेस और मॉन्यूमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी यही है जो आपको अट्रैक्ट करेगी। राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय और राष्ट्रीय तुर्कमेन कालीन संग्रहालय आपको अट्रैक्ट करता है, जानकारी देता है। बेहतरीन नाइट लाइफ के लिए ये जगह जानी जाती है, लेकिन बहुत सारे नियम और कानून के तहत रेस्टोरेंट, बार्स और क्लब्स भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज मैरी, तुर्कमेनिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर, जो देश के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट कल्चर और पुरातात्विक स्थलों का घर है। प्राचीन मर्ग भी इसमें शामिल है। अपनी मस्जिदों, बाजारों और एक किले के खंडहरों के लिए जाना जाता है। तुर्कमेनिस्तान की पारंपरिक संस्कृति और इतिहास को जानने का एक मौका है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में मर्व स्टेट हिस्टोरियल एंड कल्चरल रिजर्व, तुर्कमेन कारपेट म्यूजियम और मैरी स्टेट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल म्यूजियम यहाँ अट्रैक्शन पॉइंट है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने शहरों में से एक है दोस्तों। यहाँ गुफाएं हैं, बहुत सारे खंडहर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तुर्कमेन पारंपरिक शिल्प के बारे में भी यहाँ अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। दोस्तों, दिस इज निसा का प्राचीन शहर। प्राचीन शहर निसा के खंडहर डेविड स्टैटली अशगाबाद से कुछ ही दूरी पर। तुर्कमेनिस्तान के गाइड आपको इस जगह को जरूर दिखाएंगे। खंडहरों के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। 6 शताब्दी ईसा पूर्व और ईसवी के मोड़ पर मौजूद पार्थियन राज्य की पूर्व राजधानी थी। एक बार इस शहर के पुराने हिस्से में महलों और मंदिर भवनों का एक समूह हुआ करता था। एक खजाना, शराब और प्रावधानों के विशाल भंडार वाले गोदाम के लिए जगह जानी जाती है। किले की दीवार बहुत मोटी है और बहुत ही सिक्योर। मोटाई 8 से 9 मीटर थी दोस्तों उस समय, जिसकी बदौलत प्राचीन निर्माणों के अवशेष आज तक बचे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ आने वाले लोग दशोगुज जरूर जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान के उत्तर में स्थित दशोगुज इतिहास और संस्कृति और प्राकृतिक आकर्षणों को देखने के लिए एक शानदार जगह है। ये एक अपेक्षाकृत छोटा शहर है, लेकिन इसका इतिहास समृद्ध है और विविधताओं से भरा है। प्राचीन खोरेजम साम्राज्य का हिस्सा रहा। ये शहर कुछ सबसे प्रभावशाली इस्लामी मंदिरों का घर भी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो इनको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। दोस्तों, कोयचे उर्गेज, जो कि प्राचीन तिमुरी बस्ती को बेहतरीन तरीके से संरक्षित की हुई जगह है, तुर्कमेनिस्तान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक। आपको हजारों साल पुरानी कुटलुक तिमूर मीनार मिलेगी यहाँ पर, जो रेगिस्तान के आसमान में 60 मीटर तक फैली हुई है।
कोयचे उर्गेच के खंडहर यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थल है और इसमें मीनार, मस्जिद, मदरसे और मकबरे भी शामिल हैं। ये प्राचीन शहर तुर्कमेनिस्तान के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है। आप अगर यहाँ आते हैं तो इन जगहों को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। ये तुर्कमेनिस्तान की जान है।